हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेस नंबर। और आज हम बताने वाले हैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने समझा दिया था और आज मैं बताने वाला हूँ थर्ड पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे आज मल्टीप्लिकेशन कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और फोर्थ पार्ट में हम सीखेंगे डिवीजन। तो आज हमारा थर्ड पार्ट का डे है, इसमें आज हम लोग जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए, आ गया है वो टाइम जहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके लिए सॉल्व करना काफ़ी आसान होने वाला है। ठीक है, कैरियर क्लासेस के साथ बने रहिए और एक एक पॉइंट करके मैथ को सीखते रहिए। मैथ के साथ साथ साइंस भी आने वाला है, एसएसटी भी आने वाला है, और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट, क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशल प्रिपरेशन आने वाली है, जिसमें प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम होगा सबसे बेहतर और जल्द से जल्द आने वाला है कुछ ही दिनों में। तो आप लोग रेडी रहिए और बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। क्लास बोर्ड के बच्चे जो 10th में हैं वो बेसिकली इस चीज़ पे फोकस करें, और जहाँ भी मेरा वीडियो पाएँ तुरंत उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। और जल्दी ही उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है जो मैक्सिमम बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए। लेकिन आज हम जो बताने वाले हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि क्लास 7 और 8 में भी आपको देखने को मिलता है। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे सिंगल पॉइंट। जैसे दिया है 2x इंटू 5x। अगर 2x इंटू 5x है तो ध्यान देना है कि मल्टीप्लिकेशन में हमें लाइक टर्म से कोई मतलब नहीं है। लाइक है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा। ठीक है, बस यही है कि अगर लाइक टर्म्स होंगे तो उनके पावर्स बनेंगे, लाइक टर्म नहीं होंगे तो उनके पावर नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट नंबर है 2 और कांस्टेंट नंबर है 5। तो 2 5 का आपका हो जाएगा 10, और यानी कि x है और x है। वेरिएबल इनटू वेरिएबल अगर हम करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि x प्लस x करने पर आपका बनता है 2x, x इंटू x करने पर आपका बनता है x स्क्वायर। यानी x का जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, 10 बार करेंगे तो x की पावर 10 हो जाएगी, 5 बार करेंगे तो x की पावर 5 हो जाएगी। यानी x का मल्टीप्लाई जितनी बार करेंगे उसका पावर उतना ही बनता चला जाएगा, और x को जितनी बार ऐड करते जाएंगे उतना ही x बनता चला जाएगा। 2 टाइम x प्लस x किए 2x हो गया, 3 टाइम अगर x होगा x प्लस x 3x हो जाएगा, x प्लस x 4 टाइम x है तो 4x हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई में पावर बनता है और यही नंबर एडिशन में आगे लगता है और मल्टीप्लिकेशन में उसके सर पे लगता है। कहाँ लगता है? सर पे लगता है। और x माइनस एक्स करेंगे तो आपको मिलेगा 0, और x डिवाइडेड बाई x करेंगे तो आपको मिलेगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 2x स्क्वायर वाई इंटू 5x। इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान देखिए 2 और 5 को मल्टीप्लाई करिए, 2 5 का 10 हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ x है, तो यहाँ पे 2x हो गया, 1x यहाँ हो गया, कितना x हो जाएगा? x की पावर 3 हो जाएगा। और y अकेले है तो बेचारा अकेले है तो अकेले ही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड किस तरह का, थोड़ा थोड़ा मैं अलग करके आपको बताता रहूँगा, इसलिए आप ध्यान देते जाइएगा हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, 2x क्यूब वाई स्क्वायर इंटू 5xy। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। x क्यूब यहाँ पे है, यहाँ पे x की पावर 1 है तो x की पावर 4 हो जाएगा। y स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पे सिंगल y है तो y क्यूब हो जाएगा। फोर्थ देखिए क्या है, 9x स्क्वायर y इंटू
6x³ y²। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 का 6 से करेंगे तो 9 6 जा 54 और x² यहाँ है, यहाँ x³ है तो x के पावर 2 और 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इंटू y की पावर यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो y की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये हमारे जो एक्सप्रेशंस है मल्टीप्लिकेशन के बेटा वो मोनोमियल्स टू मोनोमियल है। क्या है मोनोमियल्स टू मोनोमियल्स। दूसरा देखिए बाइनोमियल्स टू बाइनोमियल्स। x + 4 इंटू x + 3 अगर हम कर दें तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, बहुत ध्यान से देखिएगा एक पॉइंट, ठीक है। यानी x + 4 और x + 3 को मल्टीप्लाई करना है तो x का भी x + 3 में करना है और 4 का भी x + 3 करना है। तो पहले हम x का x + 3 में करेंगे तो x को ले लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे x + 3, फिर क्या करेंगे +4 को ले लेंगे, फिर 4 का भी x + 3 में करना है तो x + 3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करिए x का x में करेंगे x² प्लस x का 3 में करेंगे 3x, फिर प्लस 4 का x में करेंगे 4x, 4 का 3 में करेंगे 12। अब इनको ऐड कर देंगे तो x की पावर 2 है, बाकी देखिए कहीं x की पावर 2 नहीं है, तो एडिशन वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी कि अगर पावर सेम है तभी ऐड होगा, नहीं तो ऐड नहीं होगा। तो x के पावर 2 किसी में नहीं है तो x के पावर 2 अकेले हो जाएगा। प्लस देखिए यहाँ 3x है यानी x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों का सेम पावर है तो ये ऐड हो जाएगा 4 और 3 7x हो जाएगा और +12। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। यानी मोनोमियल्स टू मोनोमियल्स हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। फिर उसके बाद आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर में लिखेंगे x + 3 इंटू x + x² + 5x + 3, यानी यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स हो गए तो सेम प्रोसेस होगा, x का और 3 का तीनों में करना होगा। तो पहले x को ले लेंगे फिर इन सबको लिख लेंगे x² + 5x + 3, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर +3 को ले लेंगे +3, फिर x² + 5x + 3। यहाँ पे देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, x का भी तीनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो x के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 का भी इन तीनों टर्म में होगा तो 3 के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं x का x² में करेंगे x³ हो जाएगा, x का 5x में करेंगे 5 हो जाएगा और x² हो जाएगा, प्लस 3 का x में करेंगे 3x हो जाएगा, फिर +3 का x में करेंगे 3x² हो जाएगा, प्लस 3 का 5x में करेंगे तो ये हो जाएगा 15x और 3 का 3 में करेंगे तो ये +9 हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइक टर्म ढूंढ के हम क्या करेंगे ऐड करेंगे x³, देखिए कहीं x का क्यूब है नहीं है तो x के क्यूब को ऐसे ही लिख लेंगे, फिर प्लस x का स्क्वायर कहीं है, हाँ सर है, यहाँ पे है और यहाँ पे है तो 5 और 3 कितना हो गया 8, x² और x² ही रहेगा। क्यों x² ही रहेगा, क्योंकि ऐड हो रहा है, ऐड होता है तो पावर ऐड नहीं होता, एडिशन में पावर ऐड नहीं होते बल्कि जो पावर होते हैं सेम वही लिख देते हैं, और यही मल्टीप्लाई होता तो 2 और 2 4 हो जाता, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 15x है, ये भी लाइक है, ये भी ऐड हो जाएंगे, 15 और 3 क्या हो जाएगा 18x प्लस 9 बचा 9 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक और देख लेते हैं, वीडियो हमारा ज़्यादा बड़ा ना हो, इसको भी हमको ध्यान रखना है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ने में मज़ा तभी आएगा जब 2-4 क्वेश्चन आप डेली करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ले लेंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा। 2-4 क्वेश्चन डेली सीखेंगे तो 10 दिन में 40-50 क्वेश्चन सेम टॉपिक से सीख जाएंगे, तो इतना तो समझने के लिए पर्याप्त है, बाकी कितना भी क्वेश्चन आ जाए आप अपने आप कर लेंगे। चलिए एक और कर लेते हैं, x² + 5x + 3। ध्यान रहे, एक चीज़ और ध्यान रहे कि हम हर जगह x लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि x हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, b भी हो सकता है, p भी हो सकता है, a से z तक कोई भी अल्फाबेट हो सकता है,
तो हमने x लिया, इसका मतलब x ही नहीं, कुछ भी कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, इनटू एक्स क्यूब प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 टर्म है और यहाँ पे 3 टर्म है, तो इन तीनों टर्म के साथ इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप क्या लीजिए, एक्स स्क्वायर लीजिए, फिर इन सबको ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, फिर क्या करेंगे प्लस 5x लेंगे, प्लस 5x के साथ भी इन तीनों का करना है, तो इन तीनों को फिर लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 3 है, प्लस 3 ले लेंगे, फिर इन तीनों को ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से करेंगे, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का 3x में करेंगे तो 3 और x का पावर 3 और x का पावर 1, कितना हो जाएगा, 3x का पावर 3 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 5x का एक्स स्क्वायर में तो 5x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, फिर 5x का 3x में तो 5 3 जा 15 और x का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर 5x प्लस 2 तो 5 2 जा 10 और x अकेला है तो x अकेला हो जाएगा, प्लस 3 का करेंगे 3 का एक्स स्क्वायर में तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस 3 का 3 में 3 3 जा 9 और x यहाँ अकेला है, इसमें x नहीं है तो x अकेले यहाँ पे हो जाएगा, फिर 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म ढूंढ के इसमें ऐड कर देंगे, x के पावर 4 है, क्या कहीं भी x के पावर 4 दिख रहा है, नहीं सर, तो x के पावर 4 क्या हो जाएगा, अकेले हो जाएगा, प्लस x के पावर क्यूब है और देखिए कहीं पे क्यूब है, हाँ सर यहाँ पे है, ठीक है, तो ऐड हो रहा है, तो 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 और x क्यूब है तो x क्यूब हो जाएगा। एडिशन में पावर ऐड नहीं होता, पावर जो रहता है वही लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता है, एडिशन में नहीं होता, ठीक है। चलिए सर ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है 2x स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर कहीं हाँ सर है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो तीनों को ऐड करिए, 2x स्क्वायर 15x स्क्वायर, 15 और 2 17x स्क्वायर, 17x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 20x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 20x स्क्वायर। अब क्या बचा सर, अब बचा 10x और 9x, ये भी देखिए लाइक है, इनका भी पावर 1 है, इनका भी पावर 1 है, तो 10x और 9x क्या हो जाएगा प्लस 19x और प्लस क्या बचा सर मेरे पास सिर्फ एक नंबर बचा, वो कौन बचा 6 बचा, तो प्लस 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब ट्राइनोमियल्स टू ट्राइनोमियल्स हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, बार बार समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं आपको मैथ सिखाने आया हूँ ना कि पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। आपको उन्हें मैथ सिखाना है कि मैथ को सॉल्व कैसे करते थे, एक पॉइंट ध्यान दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल हम सीखने वाले हैं डिवीज़न, ठीक है, उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन। तो अभी आप सिर्फ नंबर्स के सीखिए, फिर वर्ड प्रॉब्लम भी आपको बताएंगे। तो आज का हमारा ये था पार्ट 3 और कल आने वाला है आपका पार्ट 4। पार्ट 4 में आएगा आपका डिवीज़न और डिवीज़न फिर अच्छे से सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।